हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रखे हैं वो है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो एजीटीए की 3446 पोस्टों के लिए डीबी की डेट आने वाली थी, जो अनाउंस हो गई थी, अनाउंस कर दी गई थी आयोग के द्वारा। होली से एक दिन पहले ही आपका जो नोटिफिकेशन था वो डाल दिया गया था और उसकी जो डेट थी वो 6 मार्च थी, जो आज एक्टिवेट हो गया है उसका लिंक। और ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप लिंक को देख सकते हैं कि वहाँ से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। उसमें 2-3 चीज़ों की जो मुख्य तौर पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो जो है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं, फॉर्मेट क्या होगा, कितने जीबी और एमबी का करना है, कितने आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कैसे अपलोड करने हैं, मैं आपको सारी जानकारी यहीं पे दे दूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर अगर आपका चेंज हो गया है तो नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। आपको इसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, आप उसको किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं लिंक एक्टिवेट का आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ छोटा सा। ये देखो, आप लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 07 के अंतर्गत अभिलेख अपलोड करने हेतु यहाँ लिंक, मतलब यहाँ पे क्लिक करें और आपका लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है इस टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो देखो हाई स्कूल इंटर की जो मार्कशीट होती है उसमें आप वहाँ पे जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पे आपको अगर किसी चीज़ में भी अपनी कोई भी, मतलब जैसे आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। लेकिन आप एक गलती कभी मत करना कि आप उसमें सुधार करने के बाद में आप ये सोचो कि एफिडेविट नहीं लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एफिडेविट लगाना आपको अनिवार्य रूप से चाहिए। अगर आप एफिडेविट नहीं लगाओगे और आयोग के पास वहाँ पे अगर वो गलती पहुँच भी जाती है, उसने पहले वाला फॉर्म से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है, या दोनों में अगर गलतियाँ पाई जाती हैं, तो एफिडेविट वहाँ पे आपका बहुत कारगर साबित होता है। अगर वहाँ पे जैसे कि आप वहाँ पे सुविधा दे दी गई है कि आपको जो है अपनी जितनी भी गलती आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय हुई हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी गलतियों को सही कर सकते हो तो आप एफिडेविट फिर भी लगा देना। क्योंकि आपका एफिडेविट लगने से, एक एफिडेविट लगाना, उसमें ही जितनी भी चीज़ों का जिक्र कर सकते हो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग बोल रहे हैं कि 4-4 एफिडेविट लगाना, 5-5 लगाना, ऐसा मत करना, ठीक है। एक ही एफिडेविट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगा देना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके पास 4-5 प्रॉब्लम एक साथ हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 एफिडेविट लगाना। 2 से ज़्यादा आप एफिडेविट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एफिडेविट लगाने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आयोग में आपका एफिडेविट, कुछ बच्चे ये मतलब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुझे बच्चों ने बताया कि एफिडेविट अमान्य घोषित हो जाता है। एफिडेविट मांगेंगे क्यों जब अमान्य घोषित कर देंगे वहाँ पे, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं। आपका एफिडेविट जो है कभी भी अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप एफिडेविट में बता सकते हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एफिडेविट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। पहली चीज़, आप एफिडेविट लगाना। अगर थोड़ी भी कोई गलती आपको नाम में, रोल नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, जाति में, स्थाई में, या अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, या आपको फॉर्म भरते समय भी कोई भी गलती हुई है तो वहाँ पे आप सुधार करना, प्लस एफिडेविट भी ज़रूर लगाना। दोनों चीज़ें आपके लिए होती हैं, क्योंकि एक भी परसेंट आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप एक भी परसेंट रिस्क लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपकी कोई भी जॉब की गारंटी नहीं लेता है। वहाँ पे अगर आप एफिडेविट नहीं लगाते हो तो एफिडेविट आयोग के द्वारा मान्य एक प्रावधान है, जिसको आप हमेशा ही अपने प्रारूप के या साक्ष्य के रूप में आप उसको एविडेंस के रूप में आप लगा सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आपका, जो मैं कास्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो कास्ट से होता है। तो देखो, कास्ट में जो है 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, देखो ये है स्टेट का, ठीक है। इंग्लिश में जो फॉर्मेट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में फॉर्मेट है और वो स्टेट का है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि ये यहाँ पे जो लिख रखा है ना, द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये है आपका राज्य सरकार का। राज्य सरकार वाले में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी, ठीक है। इंग्लिश का फॉर्मेट है, लेकिन है किसका? उत्तर प्रदेश सरकार का। यहाँ पे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट लिखा हो, उत्तर प्रदेश लिखा होना चाहिए। आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। आपका इंग्लिश में प्रारूप हो, नया वाला इंग्लिश में बन गया हो, पुराना वाला इंग्लिश में बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी स्थायी जाति पुराना है, जो आपको ने 2022 या 23 के पैट में लगा रखा है और उसी से आपने ऑनलाइन कराई है अपनी, तो बिल्कुल आप उसी को लगाइए, ठीक है। अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं भी उन्होंने नोटिफिकेशन में, जो आपको कल या परसों, अभी 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था उसका, उसमें नोटिस में कहीं भी सूचित नहीं किया है कि आपको नया लगाना है या पुराना लगाना है। आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नया लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया वही बच्चे लगाएं जिन पे पुराना नहीं है, और अपना एक एफिडेविट लगा दें कि हमारा पुराना वाला खो गया था इसलिए हम नया वाला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मान्य कर दी जाएगी। दूसरी बात, देखो इसमें एक चीज़ और होती है, ये होता है आपका सेंट्रल का, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ दोनों चीज़ें। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, इसलिए आप ऐसी कोई गलती मत करना जिससे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। देखो ये लिख रहा है यहाँ पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका भी फॉर्मेट इंग्लिश में होता है, लेकिन ये किसका है, अंडर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा है तो वो भारत सरकार का है, यानी कि केंद्र सरकार का है। वो आप जाति मत लगाना, आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जाति लगाना होता है, क्योंकि राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो जातियाँ, अधीन जो जातियाँ, मतलब ऐसा मान सकते हो आप कि जो जातियाँ OBC SC ST EWS में आती हैं, उन्हीं के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, ना कि केंद्र सरकार का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखो कुछ बच्चों का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये हिंदी में फॉर्मेट होता है। इसमें पूरी जो आपको जो जानकारी होती है वो यहाँ पे दे रखी होती है, और बाकी आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे भी दे रखी होगी थोड़ी थोड़ी। और आपका हिंदी में 99% बच्चों का जो फॉर्मेट होगा यही होगा। ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, केवल उत्तर प्रदेश सरकार होता है। जहाँ आपका सेंट्रल का होगा ना, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सूचित अपनी जो है अच्छे से रखना कि कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो इस चीज़ को आप रख लेना, ठीक है। और आपको जो स्थायी प्रमाण पत्र है, जो मतलब आपका स्थाई और जाति है, तो स्थाई में आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको फॉर्मेट लगाना है जो पुराना वाला था आपका, क्योंकि वहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। देखो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आपका जो जो दस्तावेज हैं वो पुराने वाले चाहिए या नए वाले चाहिए। इसमें और भी हैं, देखो ये भी है पूरा, ठीक है। इसमें फ़ोटो का बैकग्राउंड के बारे में इन्होंने बताया गया है, तो ये फ़ोटो में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फ़ोटो का जो आपका बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, 75% दिखना चाहिए, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। ठुड्डी के शिखर तक ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आपका जो ठुड्डी है उससे शिखर यानी कि बालों तक आपका जो स्पष्ट चेहरा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड इसमें कैसे रखना है, सफ़ेद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा हो गया, अगला देख लेते हैं। देखो बैकग्राउंड जो रखना है इसमें सफ़ेद रखना है। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जानवर नहीं होना चाहिए, वस्तु नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे ये लिख रहा है, जानवर, वस्तु या व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रखा है। अगला देख लेते हैं हम, जानवर, वस्तु या व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये अगला देख लेते हैं कि अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास चश्मा लगाने की आपको आदत है, चश्मा आपका लगा हुआ है फोटो में, तो आप जो है वाइट कलर का चश्मा ही पहन सकते हैं जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ठीक है। ब्लैक कलर का चश्मा आप नहीं लगा सकते, उसमें कभी फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगा रहे हो तो आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पुतली आपकी साफ दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करनी है। जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका 50 KB से 100 KB तक आंखें खुली, और सीधा कैमरे का जो फोटो साइज होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और JPG या JPEG में आपका फ़ोटो का जो होना चाहिए फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट आपके चल जाएंगे। अगला देख लेते हैं। विज्ञापन के अंतर्गत निवेदित पद हेतु निर्धारित, ये जो चीज़ें हैं वो दे रखी हैं पूरी, आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी मैं पढ़ के बता दूंगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो इसमें कोई ऐसी अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक, अंतिम जगह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों को, मतलब अगर आप 6 तारीख को अपने जो 6 मार्च है उसको अगर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते हो, तो उन डॉक्यूमेंट्सों को आप 5 अप्रैल तक उनमें कोई भी परिवर्तन या सुधार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनको देख सकते हो, उनमें अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी है, आपको कोई गलती लग रही है तो उसको दोबारा भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन 5 तारीख के अंदर। 5 तारीख के बाद आपको कोई डेट नहीं दी जाएगी कि आपको वेरिफिकेशन डेट दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि 5 अप्रैल तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय या विज्ञप्ति शर्तों के अनुसार नहीं पाए जाते हैं। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर शर्तों के अनुसार, जो इन्होंने शर्तें दे रखी हैं उनके अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उस पर क्या होगा, आप पे आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि अगर जाति सर्टिफिकेट में अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो आपका जो आरक्षण का दावा वो अस्वीकार किया जाता है, यानी कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो अभ्यर्थी है सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय या विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित अहर्ता यानी कि आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है, और अभ्यर्थी को अनर्ह, मतलब ठीक है, उसको घोषित किया जाएगा कि वो अपनी इसके लायक नहीं है, ठीक है। उसको जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगला देख लेते हैं। यदि किसी अहर्ता के सापेक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक पृथक हैं तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर PDF फाइल के रूप में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आपके हाई स्कूल इंटर के बारे में दे रखा है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो हाई स्कूल इंटर आपको अपलोड हो जाएंगे, आपने कर भी रखे होंगे पहले से। आपको अगर उसमें ग्रेजुएशन जोड़ना है तो उसमें मॉडिफिकेशन का जो वो है वो दे रखा है, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने प्रारूप को, ठीक है। उसमें आप अगर ग्रेजुएशन जोड़ना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन जोड़ना चाहते हो या कोई अन्य डिग्री भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी, वहाँ पर ऐड का ऑप्शन है,
ठीक है। तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर लेना अपना, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रमोशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है उसका, ठीक है। उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 200 केबी से 2 एमबी तक का होना चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 200 केबी से 2 एमबी तक का होना चाहिए, और वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि तथा अपलोड किए गए अभिलेखों के अंकित विवरण में समानता हो। यानी कि जो आप अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसमें यही कहा गया है, देखो यहाँ पे पूरा यही कहा गया है पूरे में। ठीक है, ये देख लेना आप एक बार। तो इसमें यही कहा गया है पूरे में कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले अपलोड किए थे, और जो आप अभी फ़ोटो उनका अपलोड कर रहे हो, यानी कि पीडीएफ में जो पहले अपलोड किए थे आपने फॉर्म भरते समय, और जो अभी आप अपलोड कर रहे हो, उनमें जो नाम वगैरह पिताजी का नाम है उसमें समानता पाई जाए, यानी कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, वही हो जो आपने भरे हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, असंतोषजनक, स्पष्ट अपलोड करना होगा, तो अभी मतलब आपको एफिडेविट लगाना होगा अगर आपसे कोई भी गलती ऐसी हुई है तब तो। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। अपलोड किए गए अभिलेख की सत्यता, वैधता और प्रमाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि अगर आप भी कोई भी गलती करते हो तो उसकी सत्यता, प्रामाणिकता, वैधता, इन सब का दायित्व जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, उस पे आपका आयोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है। यानी कि वो चाहे तो आपकी तहसील में भेज सकता है, वो चाहे तो आपका एसडीएम से करा सकता है, डीएम से करा सकता है, वो जैसे चाहे आपके जो जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने लिए हैं डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भेज के उनका सत्यापन करा सकता है। ठीक है, वो यही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने यही कहा है, ये किसी भी स्तर पर सत्यापन करा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तथा अभिलेख के असत्य, अवैध या कूट रचित अथवा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको अभ्यर्थन जो है वो निरस्त हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं से, अगर आपका कोई भी साक्ष्य गलत पाया जाता है तो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी अभिलेख अपना अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन पीडीएफ में, पीडीएफ के साइज़ में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आयोग को ऐसा लगता है कि आपने कोई भी साक्ष्य गलत या सही तरीके से अपलोड नहीं किया है, तो आपको लखनऊ बुलाया जा सकता है और आपसे दोबारा भी वो अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसका आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, मूल प्रति आपको लेके जाना, लखनऊ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, वही बात है कि आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो अभ्यर्थन है वो आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ से कर दिया जाएगा। इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। ये बिल्कुल बात सही है कि आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे करना, और सर्वर वगैरह का ये सब का जो ख्याल रखना है वो आपने रखना है। आयोग की वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। आप ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। ठीक है, यही सब चीज़ें दी गई हैं, बाकी आपको कुछ नहीं ऐसा है कि कुछ भी देना पड़े आपको। जो मैं आपको इसको ज़्यादा पढ़ूंगा तो आपका टाइम ही बर्बाद होने वाला है यहाँ पे, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, आपके जितने भी AGTA वाले बच्चे हैं, 3446 बच्चे, या जिन्होंने 22,000 बच्चे समथिंग आपको जो है डीबी के लिए बुलाया गया है, 22,000 बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ध्यान से कराएं। ठीक है, अगर आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या कोई दिक्कत आ रही है उनमें, तो आप नया डॉक्यूमेंट्स लगाएं, लेकिन उसकी जगह एफिडेविट ज़रूर लगाएं। ठीक है, कि मेरा जो पुराना डॉक्यूमेंट्स था वो ये था, अगर वो आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर अपलोड करा दें। ठीक है, उसके साथ में, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएंगे, उनका काम है जांच करने का, चेक करने का, वो चेक करेंगे, जांच करेंगे, उनका और कोई उनके पास काम नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के अलावा। पहली बार प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को करने वाले हैं। कोई भी गलती है नाम में, पापा के नाम में, रजिस्ट्रेशन में, रोल नंबर में, या फिर आपके किसी भी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी आपका जैसे कि जाति है, स्थाई है, उसमें कोई दिक्कत है, तो आप उसको अपडेट करा लें। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, स्थाई जाति आपके 4 दिन में बन के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास पुराने नहीं हैं तब, पुराने हैं तो आप उनको डालिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको नए बनवाने की भी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नया भी आपके पास होने चाहिए। अन्य वैकेंसियाँ हैं, अगर इनका किसी दिन भी मोड़ बदला तो ये ऐसा कर देंगे कि अन्य वैकेंसियाँ कोई भी देंगे तो उसमें नए मांग लेंगे। ठीक है, तो आपको नए भी बनवाने चाहिए, पर जब वो मांगेंगे तब बनवा लेना। अभी के लिए आप, अगर आपके पास नहीं है तभी बनवाना। ठीक है, अगला जो दे रखा है इसमें वो यही दे रखा है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र आहार पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको जो है सतर्कता बरतनी है। ठीक है,
अगर आपने जो अपलोड किए हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं के आधार पे आपको माना जाएगा कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूटना नहीं चाहिए। उनकी एक लिस्ट बनाओ अच्छे से, 1 2 3 4 5 करके टिक करो। 6 स्टेप आपके लगने वाले हैं। आपको आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म की तरह एक प्रारूप खुल के आएगा। उसमें आपको सेम वैसे ही जैसे आपने फॉर्म भरा था वैसे ही आपकी डिटेल भरी जाएगी। डिटेल भरनी है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो भी चीज़ें आपसे गलती हुई हैं वहाँ पे अपनी जो अहारताएँ यानी कि मान्यताएँ हैं वो आप, जैसे कि आपने 12th तक के लगा रखे हैं तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वो अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसकी जानकारी वहाँ भर सकते हैं। अगर कोई आपसे फॉर्म भरने में गलती हुई है तो वहाँ सुधार कर सकते हैं, पर मेरा कहना ये है कि उसके सुधार करने के साथ साथ आप अपना एफिडेविट भी ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा आपको ना हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यही है, जब सबमिट बटन दबाना हो आपको ये दे रखा है इसमें, सबमिट बटन तभी दबाएं जब आपको पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें। आप सबमिट होने करने के लिए करने से पहले आप किसी भी कैफ़े वाले के पास जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप पता करें कि भाई जहाँ वो डाल रहा है, ऐसा मत सोचना कि एक 15 दिन नहीं चल रहा है यार, रात को ही जाऊँगा। तो रात को भी कराओगे तो आप जाके कराना, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो डिपेंड हुए हैं उन्होंने बहुत सारी नुकसान उठाए हैं। कई वैकेंसियों से वो बच्चे मैंने बाहर होते हुए देखे हैं। कैफ़े वाले के ऊपर भरोसा करना है तो करो, लेकिन भाई अपनी ज़िम्मेदारी पे करना, ठीक है। कोई भी कैफ़े वाले पे भरोसा मत करना। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अपनी आंखों के सामने कराना। एक को टाइम नहीं है, दो को टाइम होगा, दूसरे को टाइम नहीं है, तीसरे को टाइम होगा। 22,000 बच्चे हैं यूपी के अंदर, बहुत सारे कैफ़े हैं, ठीक है। आप कहीं जाके कहीं बाहर से करा लो, अगर आपके घर के पास टाइम नहीं है थोड़ी दूर चले जाओ, लेकिन अपनी आंखों के सामने करा के आओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, आपकी नौकरी के लिए लास्ट डिसाइडर लाइन है। इस लाइन को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, हल्का नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है किसी भी चीज़ में। 22,000 बच्चे हो, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आयोग का जो हैंडल है वो भी ऐसा नहीं है कि हैक हो जाएगा ये फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप निश्चिंत होके अपनी प्रक्रिया पे ध्यान दो। आपकी प्रक्रिया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और सारी प्रक्रियाओं में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो आपने बाकी प्रक्रियाएँ थी वो पूरी कर ली हैं, तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। कोई गलती की गुंजाइश मत छोड़ना। कोई गलती है वीडियो में कमेंट करो, मैं खुद बताऊंगा आपको कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कैफ़े वाले के पास जाओ, निकाल के देगा, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। फ़ोन नंबर अपडेट करना है, किसी बच्चे का फ़ोन नंबर में दिक्कत आ रही है, फ़ोन नंबर अपडेट हो जाएगा आपका, जो नया और आपका फ़ोन नंबर है वो डालो, अपडेट करो, उस पर OTP आ जाएगा आपका, उस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर दोबारा से फिल कर सकते हो आप वहाँ पे OTP मंगा के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 1% भी, बस आप अच्छे से करना। और आप जो भी बच्चे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखी है। और अगर आपको कोई भी गलती लगती है आपके फॉर्म भरने में या कोई भी एफिडेविट लगाने में नहीं बन रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो धन्यवाद।